विदात, इन सब चीजों के पीछे उसी का हाथ है, मैं जानता हूं। मेरी आसिया भाभी को अगवा करने के बाद उसने मुझे फोन किया कि इन्हें आके ले जाओ। मेरे भाई को भी बुलाया उसने। जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मेरे भाई बाहर थे। विदात के आदमी ने उन्हें देखते ही उनके पांव पे गोली मार दी। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। उसने बताया कि उसने मेरी भाभी को जहर दिया है। हम यहां बहुत मुश्किल से पहुंचे और फिर भाभी के हाथ पे ये बंधा हुआ मिला। बस यही हुआ। आप लोग जाएं, इनको नीचे ले जाओ, मैं इनका बयान दोबारा लूंगा। जी ठीक है जनाब। चलो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, वो तो सुना चुके हैं। उन्होंने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया है। अच्छा ऐसा है, हम नजीब के कत्ल के बारे में जानते हैं, उसमें एक जुर्म और शामिल हो गया है। अब जरा तुम बताओ। नजीब के कत्ल और आसिया की गुमशुदगी, इन दोनों का जिम्मेदार मैं हूँ। पर क्यों? विदात साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। हमारा लेन देन का मामला था। इसी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। बंदूक के जोर पर कत्ल के एतराफ़ की वीडियो बनवाई, फिर ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाता, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस दौरान विदात का कलीली लोगों से भी झगड़ा चल रहा था, तो मैंने ये वीडियो ताहिर को भेज दी। चाहता था कि वो वीडियो पुलिस के हवाले कर दे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन मुस्तफ़ा जाके वो वीडियो वापस लेकर आ गया। जानता था मुस्तफ़ा नजीब से ज़रूर मिलेगा। मैंने चुपचाप से जाके नजीब को कत्ल कर दिया और इसमें मुस्तफ़ा को फंसाना चाहता था। बदले के लिए, मेरा काम ख़राब करने के लिए किसी ने एतराफ़ कर लिया। मेरी कोई कमीज़ भी मिल गई थी उन्हें। फ़रार का कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए यहाँ आकर मैंने नजीब के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। लेकिन पकड़े जाने से पहले आसिया को उठाने का पूरा मंसूबा बना लिया था। आखिरी दफ़ा मुस्तफ़ा को तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था। मैं सिर्फ उसको तकलीफ़ देना चाहता था। आसिया उम्मीद से थी, तभी मैंने उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी। ठीक है, मान लेते हैं मुस्तफा ने काम खराब किया और तुमने उसकी बीवी को अगवा कर लिया, लेकिन तुम्हारे बंदों ने इतनी जल्दी क्यों गिरफ्तारी दे दी? भागने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन दोनों को अलग अलग $10,000 और नकली पासपोर्ट से मुल्क से बाहर भिजवाने का वादा किया था, मगर जब पता चला कि मैं अपने जुर्म से नहीं बच सकता तो गिरफ्तार हो गया। वो नहीं जानते थे मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन अब पता चल गया होगा। शायद इस वजह से नहीं भागे होंगे। बहुत खूब, हर बात का जवाब हाजिर है। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए मेरे पास। रुस्तम को बयान के लिए थाने से प्रोसिक्यूटर साहब के पास लेकर गए हैं। बहुत खूब। ये काम इधर ही खत्म नहीं हुआ भाई। मतलब मेरे बीवी और बच्चे को मेरे पास वापस लाने में अब कोई रुकावट नहीं बची है भाई। मैंने नफीस को बेहोश करके लिटा तो दिया था, लेकिन होश में आने के बाद वो किसके पास जाएगी और क्या बयान देगी कुछ नहीं पता इस बारे में हमें। वो कुछ नहीं करेगी भाई। हाँ, ये जरूर है कि ताहिर के मरने पर कहीं ना कहीं वो जोर जोर से रो रही होगी और उसके बाद उसका पहला कदम बच्चों को लेकर मेरे पास आना होगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। विदात, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें मार डालेगा, पता है ना तुम्हें? फिकरत भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पहले ही मर चुका है। वो जिंदा है। कौन है वो? तुम्हारा गुरूर। तुम्हें तुम्हारा गुरूर मार देगा। तुम्हें वैसे भी किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। उसके हुक्म के बगैर किसी को सजा नहीं मिलती, और वो तब सजा देता है जब बंदा हद से गिर जाता है।